Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है सबसे पहले, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, लियो, सिंह राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 14, नंबर 4, 19 और 13 ये मुझे दिखाई देता है। मंथ है यहाँ पर मई, अप्रैल, अक्टूबर और या ठीक है। आप लोगों का साइन मतलब एलिमेंट सेम हो सकता है, यानी कि आप दोनों अर्थ एलिमेंट के हो सकते हो, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि में से जैसे वृषभ राशि आपकी, मकर राशि उनकी, या कन्या राशि आपकी और मकर राशि उनकी, लाइक दिस। तो ये हो सकता है, या फिर वाटर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। अर्थ साइन मैंने अभी अभी बताया, वाटर एलिमेंट में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। सो लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, आपके मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आई फील ये पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए जो है जो फीलिंग्स, या फिर मैं कहूँ कि जो वो आपके लिए फील नहीं कर पा रहे थे बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है वो आपके लिए अब फील कर रहे हैं, लाइक इमोशंस को फील करना, या अब से पहले वो सिर्फ अपनी भावनाओं की सोच रहे थे, बट अब जैसे कि वो आपकी भावनाओं की भी सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। मे बी इनका बिहेवियर बहुत रूड हो गया था आपकी तरफ, ये ठीक से बात नहीं कर रहे थे, आप बात करने की कोशिश करते थे तो ये बहुत रूडली बिहेव करते थे। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इस बारे में सोच रहे हैं कि यार मैंने क्यों किया उसके साथ इतना रूडली बिहेव, या फिर उनको एहसास हो रहा है उस चीज़ का कि आपके साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप उनकी केयर करते हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपका हक बनता है उनसे क्वेश्चन करना, आपका हक बनता है उनको बार बार कॉल मैसेज करना। तो जैसे वो डीपली अब इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो उनको फील भी हो रहा है कि आपका हक बनता था उन चीज़ों का। तो इनको आपके साथ प्यार से डील करना था, इनको पोलाइटली आपको आंसर करना था, ना कि लड़ाई झगड़े करने थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ और इस रिश्ते को स्टेबल भी बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप देखो बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ सोर्ड्स है, कन्फ्यूज़न, यानी कि ये रिकन्सिलेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़ है कि आप अब इनके साथ रहने के लिए रेडी होगे कि नहीं होगे, क्योंकि शायद लास्ट टाइम इन्होंने आपसे बहुत रूडली बात की थी, या जब आप उनसे बात करने गए थे तो इन्होंने आपको बहुत रूडली बात की थी या आपको इंसल्ट किया था।
दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ रहना तो चाहते हैं, वापस से रिकन्सिलेशन तो करना चाहते हैं, बट उनके दिमाग में ये चीज़ भी चल रही, क्या आप रहना चाहते हो अब उनके साथ? उनका इस तरीके का जो बिहेवियर है उसको देख करके क्या आप अभी भी उनको पसंद करते हो और आप उनके साथ रहना चाहोगे? तो ये उनके मन में अभी सवाल चल रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? दी एम्प्रेस है। आप ये ना कुछ फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल है कंट्रोल करना, पहली चीज़। या ये आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, फिर आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, ये कहना मेरा ज़्यादा ठीक रहेगा कि आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो और आप उनको हर वे से अपने लिए परफेक्ट लगते हो, परफेक्ट पर्सन, बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी है, मैरिज मटेरियल एनर्जी है, तो क्वालिटीज़ अच्छी होंगी। सो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन फीलिंग्स को छुपाते हैं कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो। आई थिंक वो ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते आपकी ब्यूटी की, ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते, या फिर आपके नेचर की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते, या फिर वो ये नहीं बताते कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, आप मैरिज मटेरियल हो। शायद ये सारी चीज़ों को नहीं बताते, बट ये उनके मन में है कि आप मैरिज मटेरियल हो, आप बहुत परफेक्ट पर्सन हो। देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता, बट उनको जो चीज़ें चाहिए ना अपने पार्टनर के अंदर, वो आपके अंदर परफेक्टली हैं, ठीक है। तो ये वही फीलिंग्स है जो ये आपसे छुपाते हैं, एंड डेफिनेटली आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। लेकिन ये इस चीज़ को भी, ये कॉम्प्लीमेंट भी कभी देते नहीं, ये बात भी अपने दिल की कभी बताते नहीं है, बट ऐसा है, ठीक है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स हैं। देखिए, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है। द सन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, अगर सेपरेशन है अभी तो ये बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको। एस ऑफ पेंटिकल मुझे सबके लिए तो नहीं, बट कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ये पर्सन आपको कमिटमेंट जो है वो ऑफ़र करेंगे, या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप लोग जचते हो एक दूसरे के साथ। कहते हैं ना कि जोड़ी बहुत अच्छी है, तो इनको कहीं ना कहीं या तो इनको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जिनको भी इन्होंने दिखाया है आपको, तो इनको कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि तुम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है, या तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही सही लगते हैं, और बहुत ही सुंदर जोड़ी बनेगी अगर हम साथ रहते हैं। तो ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, या तो ये स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लेंगे, यानी कि चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे, या मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद ना खुल के नहीं बताते हैं जो ये आपके लिए फील करते हैं। आपके मन में शायद ये सवाल, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा होगा कि वो मुझे किस नज़रिए से देखता है, या किस नज़रिए से देखती है, एक्चुअल में मेरी इमेज उसके सामने क्या है। तो क्योंकि शायद वो कभी भी इस बात को बताते नहीं हैं, अपने मन की इस बात को कभी नहीं रखते, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल है, हमेशा इन चीज़ों को छुपाते, कभी उन्होंने तारीफ़ नहीं की या फिर बताया नहीं है। और आपके मन में भी चलता रहता है काफ़ी बार कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, या मेरी कैसी इमेज होगी, मुझे लेकर के उसका व्यू क्या होगा। आई थिंक आपके मन में सवाल चलता रहता होगा। तो मैं आपको बता दूँ, आपको लेकर के उनका व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। वो आपको बहुत काइंड, बहुत केयरिंग, बहुत सेंसिबल मानते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और वो मानते हैं कि, वो ऐसा देखते हैं आपको कि आप एक बहुत ही समझदार इंसान हो, और हर चीज़ को किस तरीके से डील करना है और कैसे उसमें बैलेंस बना करके चलना है, वो उनको ऐसा लगता है कि आप उसको बहुत परफेक्टली डील करते हो, एक बैलेंस में लेकर के आप चीज़ों को चलते हो, स्ट्रॉन्ग हो आप। और इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो साथ निभाने वाले हो, आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे ज़िंदगी में कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए।
तो इनके मन में आपकी जो छवि है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। तो आप उस चीज़ को लेकर के टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके मन में डेफिनेटली सवाल चल रहा होगा कि फिर वो इस तरीके से बिहेव क्यों करता है एंड ऑल। समटाइम्स ना इंसान ईगो में, गुस्से में, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से भी इंसान फील नहीं कर पाता है सामने वाले की फीलिंग्स को, या वो समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। तो उस चक्कर में भी बहुत सारी गलत चीज़ें कर जाता है इंसान, गुस्से में या ईगो में आकर के। बट जब दिमाग शांत होता है तो फिर वो उस चीज़ के बारे में सोचता भी और रियलाइज़ भी करता है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनके साथ भी सेम वैसा ही हो रहा है। आपको लेकर के इनका कोई व्यू नेगेटिव नहीं है कि लाइक आपको ये बहुत बुरा इंसान मानते हैं, या आपकी जो छवि है, इमेज है, वो बहुत बुरी बनी हुई है उनके नज़रों में। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है ना कि शायद वो मुझे दिखाता है, मेरे सामने अच्छा बनता है, लेकिन उसके मन में मेरे लिए शायद अच्छा नहीं है। वो मेरे लिए शायद बहुत गलत सोचता है कि ऐसी होगी या ऐसा होगा, या वैसी होगी या वैसा होगा। बट ऐसा नहीं है, उनका व्यू आपको लेकर के अच्छा है, ठीक है। तो आप उस चीज़ की इतनी टेंशन मत लो। और देख लेते हैं, यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। तो हम यहाँ से ना 4 कार्ड्स निकालेंगे। द वेरी फर्स्ट कार्ड, एक्सपेक्टेशंस। मुझे लगता है इस पर्सन को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत उम्मीदें हैं इनकी। ये खुद कुछ करे ना करे, लेकिन इनको आपसे पता नहीं क्यों बहुत उम्मीदें हैं। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको मनाओ, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आगे से उनसे कांटेक्ट करो, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको स्पेशल फील करवाओ, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए ही जियो। ये प्यार में एक पागलपन होता है एक तरीके से। कुछ लोगों की होता है कि मेरा जो पर्सन है वो मुझसे ऑब्सेस्ड हो, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनसे ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, ये मुझे दिखता है। फ्रेश स्टार्ट, डेफिनेटली पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत क्लियरली ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी गड़बड़ हो चुकी है, बहुत सी खिचड़ी पका चुकी है, और ये खिचड़ी को समेटते और गड़बड़ हो जाएगी। उससे अच्छा है कि फ्रेश स्टार्ट करें। तो ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि कहीं आप उनको जज तो नहीं कर दोगे। उनको डर लग रहा है कि कहीं आप उनको जज ना करने लग जाओ। हो सकता है आप जजमेंटल हो गए हो उनके रवैये को देख करके, जो आपको लगता है आप या फिर आप कैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, जो आपके मन में आता है आप सीधा बोलते जाते हो। आपका ऐसा है कि अभी मुझे इतना सोच विचार नहीं करना, जो मन में वो बोलना ही बोलना है, क्योंकि मैं अंदर से घुटती हूँ। तो इनको डर लगता है कि कहीं उस चक्कर में जो है इनको हर्ट ना हो जाए। ज़्यादातर मुझे लग रहा है ईगो हर्ट से डर लगता है, डीपली हर्ट। या मुझे लगता है कि आपकी बातें उनके ऊपर बहुत असर डालती है। आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आपका नज़रिया क्या है, आपके मन में क्या है। आई थिंक ये चीज़ इस चीज़ से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है। तो इसीलिए वो शायद एकदम से आ जाए और आपसे बात कर ले, उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वो आपसे हर्ट नहीं होना चाहते। उनको पता है कि अगर उसने कुछ ऐसा बोला गुस्से में आके जो मुझे हर्ट कर गया, तो मेरी ज़िंदगी भर मेरे मन से, मेरे दिमाग से नहीं निकलेगा, ऐसा वो जानते हैं। फैमिली, यहाँ पर फैमिली है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा कहना चाहते हैं कि वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं। शायद इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है गाइस, जिसमें शायद आप उनको ये कह रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चीट कर रहा है। बट जैसे ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट बीच में फैमिली भी है, मुझे ऐसा दिखता है। ठीक है, बीच में फैमिली भी है, ऐसा बहुत क्लियरली मुझे दिखाई देता है। इमोशनल बैगेज, मुझे
यहाँ पर दिख रहा है कि एक इमोशनल बैगेज होता है कि एक इंसान किसी एक ही इंसान से बार बार हर्ट हुए जा रहा है और वो बस निभाए जा रहा है। वो हर्ट है उस रिलेशनशिप में या उस पर्सन से, लेकिन वो निभा रहा है फिर भी। एक इमोशनल बैगेज गिल्ट वाला होता है, मैं आपको बताऊँ, जिसमें इंसान किसी को हर्ट करता है और उसको पता नहीं होता वो किस लिमिट तक कर रहा है, करते जा रहा है करते जा रहा है करते जा रहा है, और फिर जब उसको वो शांत होता है तो सोचता है कि यार मैंने उसके साथ क्या नहीं किया, मैंने उसको क्या नहीं बोला, मैंने उसको इतना बुरा भला बोला, मैंने उसके लिए इतना गलत उसको मैंने बोला, उसको इतने गलत तरीके से ट्रीट किया। वो चीज़ भी इंसान को मतलब बहुत हैवी लगने लगती है, जो रियलाइज़ करे उसको। जो रियलाइज़ ना करे उसके लिए तो सब एक बराबर है, लेकिन शायद इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने जो भी किया अच्छा नहीं किया, और अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके लिए एक इमोशनल बैगेज की तरह हो गई हैं। ठीक है, सो ये भी दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं इनकी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। सोरो, दुखी है ये बहुत ज़्यादा। इस वक्त मुझे दुखी लग रहा है, और शायद इस चीज़ से ज़्यादा दुखी हैं, जो इमोशनल बैगेज वाली बात मैंने बताई। अभी तक शायद आप उठा रहे थे उस चीज़ को, बार बार हर्ट हो रहे थे लेकिन उनके बिना नहीं रह पा रहे थे, वहीं जा रहे थे, निभा रहे थे चीज़ों को, बट अब वो गिल्ट में चले गए हैं तो दुखी दिखाई देता है। सोरो की एनर्जी, अकेलापन दिखाई देता है, अकेलेपन से दुखी हो गए हैं ऐसा दिख रहा है। कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, गाइडेंस। इस वक्त आपके पार्टनर को नीड है गाइडेंस की। कभी कभी हम एक ऐसी एनर्जी में जाते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, अंदर से टूट चुके होते हैं, और हम ये प्रे कर रहे होते हैं कि ऊपर वाला कोई तो रास्ता दिखाए, कोई तो गाइडेंस कहीं से तो कुछ मिले, कुछ तो समझ आए कि क्या करूं। बिल्कुल उसी स्थिति में ये भी है जहाँ इनको गाइडेंस की नीड है कि कोई तो आए और इनको कोई तो सलाह दे के जाए और ये वैसा करे और इनके लिए वो चीज़ परफेक्टली जाए। ट्रस्ट, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इनको गाइडेंस की नीड भी हो रही है। समटाइम्स हमें खुद पर ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी गाइडेंस हमारी इंट्यूशन है। अगर मैं आपको सच बोलूँ तो हमारी इंट्यूशन जो हमें गाइड कर सकती है, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे से कोई और हमें गाइड कर सकता है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन हमेशा हमें सही गाइड करती है। एंड आई थिंक ये अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको गाइडेंस की नीड हो रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके दिमाग में कुछ चीज़ आती भी है तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। टोटलिटी, इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चले उसके लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। इनको ये भी फील होता है कि अगर आपका साथ नहीं मिला तो शायद इनकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होगी, या जिस तरीके से इन्होंने सोची है उस तरीके से नहीं होगी, ऐसा उनको फील होता है, ऐसा उनको लगता है। बायोंड इल्यूजन, शायद इस इंसान को ऐसा लगता था कि ये आपके बिना रह लेंगे और बहुत खुशी खुशी रह लेंगे, ये इनका भ्रम था, और आपसे दूर होकर के ये भ्रम भी इनका टूट गया है। ये भ्रम में थे, इनका ये भ्रम टूटा और इनको फील हुआ कि नहीं, ये जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसके लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये कहीं अधूरी कहानी पेनफुल होती है मुझे लगता है, और अगर इस तरीके से आप अलग होते हो तो ये एक अधूरी कहानी जैसा हो जाएगा। आप लोगों की जो लव स्टोरी है वो एक अधूरी लव स्टोरी जैसी हो जाएगी, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, इसका इस तरीके से तो नहीं ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब नहीं चाहते हैं कि ऐसे हो, क्योंकि इनको लगता है कि इनके उस चक्कर में इनके भी बहुत सारे सपने टूटेंगे। एडवेंचर,
फ्यूचर का इस इंसान को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी एक प्यार को दर्शाता है कि इंसान को नहीं पता कि इस चीज़ की मंजिल क्या है, लेकिन फिर भी इंसान साथ खड़ा है। इसका परिणाम क्या निकलेगा, लेकिन फिर भी इंसान साथ खड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक लगाव है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये इनको नहीं पता क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। इनको लगता है चैलेंजेस आएंगे, बट नहीं पता क्या चैलेंजेस आएंगे। लेकिन ये एक्साइटेड है आपके साथ रहने में, एक्साइटेड है आपके साथ जितना भी समय आपके साथ मिले ना वो बिताने में। ऑफकोर्स अगर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं रही तो ये आपके साथ फ्यूचर भी बनाएंगे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बात अलग है। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है तो मुझे लगता है कि आपके साथ फ्यूचर भी बनाएंगे, क्योंकि एक्साइटेड हैं ये आपके साथ रहने में, इंटरेस्टेड भी हैं। पेशेंस, अभी हाल फिलहाल तो ये बहुत पेशेंसली चीज़ों से डील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ों से पेशेंसली डील करना चाहिए, क्योंकि शायद ये जब जल्दबाजी करते तो हमेशा गलत डिसीज़न लेते हैं या हमेशा कोई ना कोई गलती करते हैं। इसलिए इनको लग रहा है कि पेशेंसली ही मुझे चीज़ों से डील करना चाहिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।